हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोलॉजी एक्सट्रीमा वेयर वी टीच बायोलॉजी फ्रॉम द बेसिक्स टू द एक्सट्रीम। मैं सेल्फ केशव बंसल एंड आज हम इस वीडियो में क्या स्टडी करेंगे? आज हम इस वीडियो में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को स्टडी करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं इस वीडियो में क्या क्या हमें स्टडी करना है। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, हम टाइप्स देखेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के। ठीक है, फिर हम इसमें आइसोमेरिज्म को भी स्टडी करेंगे एंड देन हम देखेंगे लास्ट में रेस्ट्रिक्शन साइट्स। ठीक है, इस वीडियो को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। जो पार्ट वन होगा, पार्ट वन में हम इंट्रोडक्शन और टाइप्स को स्टडी करेंगे, जबकि पार्ट टू के अंदर हम आइसोमर्स एंड रेस्ट्रिक्शन साइट्स को, ठीक है, कि ब्लंट एंड्स जो ये कट करते हैं, स्टिक एंड्स जो कट करते हैं, और क्या उनके रेस्ट्रिक्शन साइट्स हैं, वो सब देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट वन को। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स बेसिकली होते क्या है बेसिकली? ठीक है, तो हमें कितना जो हमें प्रेजेंट नॉलेज है इस कॉन्सेप्ट की, उसकी बात करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमें पता है कट करते हैं। किसी को कट करते हैं? न्यूक्लिक एसिड को कट करते हैं। ठीक है, क्या कहीं भी कट कर देंगे? नहीं। कहां पर कट करेंगे? पर्टिकुलर साइट्स पर कट करेंगे, जिसके लिए हम टर्म यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर क्या करते हैं? कट लगाते हैं। ठीक है। तो अभी जो अब कोई भी एक बायोलॉजिकल सिस्टम होगा, ठीक है, बिकॉज किसी बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, हम इन्हें इन विट्रो भी यूज कर सकते हैं, बट ये इन विवो प्रेजेंट होते हैं यूजुअली। बायोलॉजिकल सिस्टम आपको मिलेंगे। ठीक है, तो इन विवो में अगर लेट से मैं कह रहा हूँ कोई बायोलॉजिकल सिस्टम, कोई बैक्टीरिया है, ठीक है, कोई बैक्टीरिया प्रेजेंट है लेट से, तो उसके पास लेट से कोई रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। ठीक, तो अब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम में पता है अभी क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड को कट करता है। ठीक है, तो अगर बैक्टीरिया ये खुद ही लेट से मान ली पॉइजन हो गया एक तरीके से ना, न्यूक्लिक एसिड्स को अगर ये कट करेगा, उसे खराब करेगा। और न्यूक्लिक एसिड हमें पता है कि सारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कंट्रोल करता है किसी भी सेल के। ठीक है, तो एक तरह से पॉइजन की तरह काम करेगा फिर तो ये। ठीक है, तो बैक्टीरिया खुद जब रेस्ट्रिक्शन एंजाइम खुद पॉइजन क्यों रख रहा है? ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा है ये? इससे सिर्फ क्या फायदा होगा? क्योंकि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से तो नुकसान होना चाहिए। तो कोई भी जो लेट से बैक्टीरिया हो गया, ठीक है, तो इनके पास क्या होता है? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के साथ साथ इनके पास एक और चीज होती है, उसे हम कहते हैं डीएनए मिथाइलिस। ठीक है, अभी हमने ये देखा है कि जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो करते क्या है। ठीक है, अब हम बात करें कि ये प्रेजेंट जैसे इन विवो कंडीशन के अंदर अगर है, तो ये होस्ट को हार्म क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये होस्ट रख क्यों रहा है? इसे इससे एडवांटेज क्या है इसे? और अभी तो हमें डिसएडवांटेज ही पता चल रहा है कि ये इसके न्यूक्लिक एसिड कट कर देगा। तो इनके पास क्या होता है? इनके पास रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है। क्या होता है इनके पास? इनके पास होता है बेटा रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, इस सिस्टम के अंदर दो चीजें हमें देखने को मिलेंगी। एक तो है रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो क्या करेगा? न्यूक्लिक एसिड में कट लगाएगा। ठीक है, और एक इनके पास होता है डीएनए मिथाइलिस। ठीक, अभी इस तरह से अरेंजमेंट है क्यों? ठीक है, तो क्या होता है कि लेट्स से इसके अंदर कोई भी वायरस एंटर करता है। ठीक है, इस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी बैक्टीरियोफेज एंटर करता है। अब वो बैक्टीरियोफेज हमें पता है इस सेल को बर्स्ट कर देगा, है ना, तबाह कर देगा बेसिकली, इस सेल को हार्म करेगा। क्लियर? बैक्टीरिया को, बैक्टीरियोफाज को भी वायरस। तो ये बैक्टीरिया चाहेगा कि मैं इसके न्यूक्लिक एसिड को क्या कर दूं? मैं डिस्ट्रॉय कर दूं, ताकि ये एक्ट ना कर पाए, ताकि ये मशीनरी जो भी इसकी बैक्टीरिया की मशीनरी है, ठीक है, उसका एडवांटेज ना ले पाए। ठीक, तो ये क्या करते हैं? इंजेक्शन एंजाइम यूज करते हैं उनके डीएनए को डैमेज करने के लिए, कि कोई भी जो इसमें पेनिट्रेट कर रहा है, ठीक है, कोई भी जिसका दुश्मन है बेसिकली। तो अब हमारा क्वेश्चन राइज होता है, तो भाई इसका खुद का पता न्यूक्लिक एसिड है, वो डैमेज क्यों नहीं होता? बिकॉज इसके पास डीएनए मिथाइलेज भी प्रेजेंट है। ये डीएनए मिथाइलेज क्या करता है? इसके खुद के न्यूक्लिक एसिड को मिथाइलेशन कर देगा वहां पर। अभी हम देखेंगे कहां पर मिथाइलेशन करता है, ठीक है, उसके न्यूक्लिक एसिड में मिथाइलेशन कर देगा। तो अब ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स इसके खुद के डीएनए पर तो एक्ट नहीं करेंगे बिकॉज वो मिथाइलेटेड है। ठीक है, ये एक्ट किस पे करेंगे? जो मिथाइलेटेड नहीं है। और मिथाइलेटेड कौन सा नहीं होगा? जो बैक्टीरियोफाज, ठीक है, जो जो दुश्मन वाला है, ठीक है, उस पर रिएक्ट करेगा। इसलिए इस तरीके से प्रेजेंट होता है रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के अंदर। ठीक है, अब ये एंजाइम एक ही एंजाइम का पार्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, बायफंक्शनल एंजाइम हो सकता है, तो यूनिफंक्शनल हो सकता है, वो हम टाइप्स में देखेंगे। क्लियर? बट आई होप आपको आइडिया हो गया होगा थोड़ा, जो हम पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली। ठीक है, तो हमें पता है कि रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स मिलेंगे। ठीक, रेस्ट्रिक्शन एंडो न्यूक्लियस, बिकॉज एंडो क्यों कहा गया? बिकॉज अंदर कट लगा रहे हैं। ठीक है, इंटीरियर में कट लगाएंगे। ठीक, और डीएनए मिथाइलेज। ठीक,
रिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस क्या करता है, रिकॉग्नाइज करेगा रिस्ट्रिक्शन साइट्स को और उन्हें क्लीव करेगा किस पर, जो भी डीएनए है, ठीक है, जो भी न्यूक्लिक एसिड है। और जो डीएनए मिथाइलेज होता है वो क्या करता है, वो रिस्ट्रिक्शन साइट्स को रिकॉग्नाइज करेगा और वहां पर देखो रिस्ट्रिक्शन साइट पर, ये नहीं पूरे डीएनए पर लगा दिया, वो क्या करेगा रिस्ट्रिक्शन साइट्स को रिकॉग्नाइज करेगा जिस भी, बिकॉज एक पर्टिकुलर मॉडिफिकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो उसमें पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम होगा और उसके ही पर्टिकुलर डीएनए मिथाइलेज होगा, ठीक है। तो ये नहीं कि ये डीएनए मिथाइलेज हर सब सारे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की साइट्स पर मिथाइलेशन कर देगा, ठीक है, ये उस पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की रिकॉग्निशन साइट पर मिथाइलेशन करेगा, ठीक है, जिसका ये पार्ट है इस मॉडिफिकेशन सिस्टम का। क्लियर, तो मिथाइल ग्रुप ऐड करेगा जिससे कि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है वो क्लीव ना कर पाए उस साइट को बेसिकली, ठीक। अब हम बात करते हैं जो डीएनए मिथाइलेशन है ये होती कहाँ पे है। जैसे हमने कहा डीएनए के अंदर होगी और डीएनए में जो रिकॉग्निशन जो रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती हैं, ठीक है, वहां पर होगी। रिस्ट्रिक्शन साइट्स में भी कहां पर होगी, जो नाइट्रोजनस बेसिस होता है, ठीक है, जो भी नाइट्रोजनस बेसिस होता है वहां पर होती है। तो साइटोजीन और एडेनिन, जो साइटोजिन क्या है हमारे पास, साइटोजिन है हमारे पास पारिमिडिन, ओके, साइटोजिन है पारिमिडिन नाइट्रोजन बेस, जबकि एडेनिन क्या है, प्यूरिन, ठीक है, प्यूरिन से है। प्यूरिन्स में एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है, और पारिमिडिन में साइटोजिन, थायमिन और यूरासिल। यूरासिल किस केस में, आरएनए केस में, ठीक है। तो साइटोजिन के फिफ्थ कार्बन पर अगर आपने स्ट्रक्चर देखा है न्यूक्लिक एसिड की वीडियो में डाल रखी है उसमें दिख जाएगा। तो फिफ्थ कार्बन पर ये क्या करेगा मिथाइलेशन करेगा और फोर्थ अमाइनो ग्रुप पर करेगा, ठीक है। अमाइनो ग्रुप की बात करें यहाँ पर साइक्लिक नाइट्रोजन की बात नहीं कर रही है, ठीक है, अमाइनो ग्रुप जो फोर्थ कार्बन पे अमाइनो ग्रुप प्रेजेंट है उसकी बात हो रही है, ठीक है, फोर्थ कार्बन पर, ठीक है। तो उस पर करेगा। और एडेनिन में भी जो सिक्स अमाइनो ग्रुप होगा, सिक्स कार्बन पर जो प्रेजेंट अमाइनो ग्रुप, उसे क्या करेगा, मिथाइलेशन करेगा। इस तरीके से खुद को तो ये प्रोटेक्ट कर लेगा, ठीक है, जो होस्ट सेल है, क्लियर, उसे अपना आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। और बाकी जो भी इसमें इन्वेड करेगा, जो भी पैथोजन, जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह, तो उसे हार्म कर देगा रेजिस्टेंस एंजाइम यूज करके। एग्जांपल दे रखे थे इकोलाई हो गया, तो इकोलाई का पर्टिकुलर स्ट्रेन का नाम दिया गया इकोलाई RY13। तो उसके पास रेस्ट्रिक्शन मॉडिफिकेशन सिस्टम होता है, ठीक, इको R1 एंड इको R1 मिथाइलेज, ठीक है। अब ये यूनिफंक्शनल एंजाइम है, ठीक है, ये भी अलग है, ये भी अलग है एक ही मॉडिफिकेशन सिस्टम का पार्ट बट एंजाइम अलग अलग है, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप 2 के अंदर आता है इको R1 वाले, ठीक। तो ये क्या करते हैं, ये एडेनिन जो सेकंड एडेनिन रेसिड्यू है, ठीक है, उस पर मिथाइलेशन करेंगे। और एडेनिन में भी कहां पर करता है हमें पता है, सिक्स अमीनो ग्रुप पर, ठीक है, सिक्स कार्बन पर प्रेजेंट है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की। तो थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टाइप 1, टाइप 2 एंड टाइप 3। देख लेते हैं इस चीज को भी। जो टाइप 1 होगा, ठीक है, टाइप 1 में क्या होगा, बाय फंक्शनल है। अब देखना, जिस तरीके से बता रहा हूँ उस तरह से देखते चलना तो याद करना इजी होगा इस चीज को, ठीक है। तो टाइप 1 जो है वो बाय फंक्शनल है, ठीक है। टाइप 3 भी बाय फंक्शनल है। टाइप 1 और टाइप 3 में काफी हमें सिमिलरिटी मिलेगी कुछ कुछ लेवल्स पर, ठीक है। टाइप 2 डिफर करेगा, ठीक। और टाइप 2 कैसे, यूनिक फंक्शनल एंजाइम, क्लियर। बाय फंक्शन यानी दोनों की दोनों एक्टिविटी एक ही एंजाइम में, और यूनिक फंक्शन यानी दोनों एक्टिविटी अलग अलग है, तो दो अलग अलग एंजाइम होंगे, है एक ही मॉडिफिकेशन सिस्टम का पार्ट, ठीक। प्रोटीन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें भी थ्री डिफरेंट सब यूनिट्स है। इसमें डिफरेंट सब यूनिट्स है लेकिन टू है, किसके अंदर, टाइप थर्ड के अंदर। और टाइप सेकंड के अंदर क्या है, टू आइडेंटिकल सब यूनिट्स, ठीक है। एटीपी की रिक्वायरमेंट की हम बात करते हैं तो ये भी एटीपी डिपेंडेंट है टाइप 1, और टाइप 3 भी एटीपी डिपेंडेंट है, लेकिन टाइप 2 एटीपी इंडिपेंडेंट है। क्लीवेज साइट्स की बात करेंगे, क्यों हम टाइप 2 ज्यादा यूज करते हैं और टाइप 2 को हमने सुना होगा ज्यादा, बिकॉज टाइप 1 जो होता है वो कहीं पर भी क्लीव कर देगा, ठीक है। जो एक पर्टिकुलर रिस्ट्रिक्शन साइट्स है उससे 1000 बेस पेयर दूर कहीं भी, अप टू 1000 बेस पेयर कहीं भी क्लीव मार सकता है, तो एग्जैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। और जो टाइप 3 होगा वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं करेगा, 24 टू 26 बेस पेयर ऑन अप टू, ऑन विच साइड, अप टू 3 प्राइम साइड, ठीक है। क्योंकि 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन होती है, तो 3 प्राइम साइड की तरफ 24 से 26 बेस पेयर कहीं भी 26 पेयर बाद क्या करेगा क्लीवेज करेगा, ठीक है। तो एग्जैक्ट ये भी नहीं कर रहा है, ये पास कर रहा है एज कम्पेयर टू टाइप 1, बट स्टिल एग्जैक्ट नहीं कर रहा। जबकि जो टाइप 2 होगा वो या तो बिल्कुल एग्जैक्ट है या जरा सा बिल्कुल थोड़ा सा दूर होगा सिर्फ, ठीक, बहुत एक दो बेस पेयर का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जैक्ट करता है टाइप 2 एट और नियर द रिसेक्शन साइट्स। अब आपने एग्जांपल भी इसलिए हमेशा टाइप 2 के सुनोगे, देखो टाइप 1 में कौन से होता है, इको बी और इको के। टाइप 3 के अंदर क्या होता है, इको P1 एंड इको P15,
जबकि इको R1, बाम H1, हिंड सेकंड, हिंड 3, ठीक है, ये सारे किसके अंदर आता है? टाइप 2 के अंदर आता है। क्लियर? अब नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे आइसोमेरिज्म की, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अंदर। क्लियर? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड जो भी सारे वीडियोस हैं उन्हें शेयर करें ताकि और की हेल्प हो सके। एंड प्लीज डोनेट करें ऑन 10 रुपीज पर मंथ। इससे आपकी लाइफ में, मेरी लाइफ में एंड इस वर्ल्ड में डिफरेंस क्रिएट होगा। एंड आई विल बी मोर मोटिवेटेड कि मैं आपको नॉलेज से स्प्रेड कर सकूं, बेटर बुक्स एंड टेक बैक कर सकूं। तो थैंक यू फॉर माय एक्सट्रीम। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।